जब से मजलिस के नुमाइंदे की हैसियत से इसाक हाजी साहब यहाँ पर एक्टिव है, उन्होंने काम करते रहे हैं। रविवार रात को शहर में भारी बारिश हुई और बिजली की गड़गड़ाहट से नागरिकों में डर का वातावरण निर्माण हुआ। जो भी मामला है वो ऊपर वाले से रिलेटेड है और किसी को फायदा तो किसी को नुकसान, लेकिन इसमें नुकसान खेती वालों का नजर आ रहा है। हमको मूल मंत्र दिए गुरु साहब ने, नाम जपो मतलब इबादत करो, उसके बाद में कीरत करो मतलब ईमानदारी की कमाई करो। जय भारत, मैं अमरीन खान। औरंगाबाद अपडेट यूसीएन टीवी नेटवर्क में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की ताजा खबरों पर। बेमौसम बरसात से कई जगह की हुई बत्तियां गुल, बिजली की गड़गड़ाहट से शहर वासियों में दिखा डर का माहौल। किराड़पुरा में हुआ उज्ज्वला गैस कनेक्शन का मुफ्त वितरण, अब गरीब महिलाओं को मिली राहत, महिलाएं खुश तो परिवार खुश। सिख बंधुओं द्वारा गुरु नानक जयंती शहर में बड़े धूमधाम से और समाजसेवी कार्यक्रमों के साथ मनाई गई। सिद्धार्थ गार्डन के पास दुकानदारों के कारण पैदल चलने वाले और वाहन धारकों को करना पड़ रहा है समस्याओं का सामना। अचानक हुई बारिश से किसानों का हुआ भारी नुकसान, डॉक्टर अब्दुल रऊफ का प्रतिपादन। घृष्णेश्वर मंदिर तक पहुंचने में भक्तों को हो रही है देरी, कुल्ताबाद रास्ते पर अक्सर हो रहा है ट्रैफिक जाम। मौसम विभाग ने औरंगाबाद समेत राज्य के 25 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। कल रात हुई बेमौसम बारिश ने रबी फसलों को नष्ट कर दिया है। रविवार रात को शहर में भारी बारिश हुई और बिजली की गड़गड़ाहट से नागरिकों में डर का वातावरण निर्माण हुआ। शहर के अलग अलग एरिया में बिजली काफी समय तक बंद रही। आज गरज के साथ बारिश का अनुमान है और अगले 3 दिनों तक बारिश की संभावना रहेगी। नवंबर में पहली बार 21.2 डिग्री तक तापमान पहुंचा। तापमान में रिकॉर्ड 7 डिग्री की वृद्धि हुई। उत्तरी हवा की गति बढ़ी तो वातावरण में बदलाव आएगा, ऐसा चिकलठाना वेधशाला ने दर्ज किया। फुलंब्री, पैठन, सिल्लोड, गंगापुर जैसे अन्य जगहों पर भारी बारिश और कहीं पर हल्की बारिश हुई। हाजी इसाक खान, हाजी सांडू खान और अंबर गैस एजेंसी की तरफ से महिलाओं को फ्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन का वितरण पानी के बम्बे के पास किराड़पुरा में माजी नगर सेविका नसीम बी, हाजी सांडू खान और एमआईएम के शहर अध्यक्ष शारिक नक्शबंदी, एमआईएम नेता आरिफ हुसैनी इनके हाथों किया गया। उज्ज्वला गैस कनेक्शन के मुफ्त वितरण से महिलाओं में खुशी दिखाई दी। इस मौके पर स्थानीय नागरिक उपस्थित थे। अस्सलाम वालेकुम। आज 26/11/2023 बरोज इतवार किराड़पुरे के अंदर उज्ज्वला गैस योजना का वाटअप का प्रोग्राम रखा गया था। उस मौके पर हमारे शहर अध्यक्ष शारिक साहब, हमारे साथी कारपोरेटर आरिफ हुसैनी साहब और महल्ले के जिम्मेदार मौजूद थे। हमने आज 50 कनेक्शन, न्यू कनेक्शन बांटे फ्री में। अभी और उसके बाद में 50 और उसके बाद का बजा, ऐसे 150 कनेक्शन बांटने का हमारा परमिशन है। पूरा टोटल हमने कंप्लीट कर लिया उसको और मंजूरी भी ले ली। इससे पहले हमने उज्ज्वला गैस योजना पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले 17-18 में 550 लोगों को किराड़पुरे के अंदर हमने बांटे थे और ये भी 150 प्लस। और इंशाल्लाह आगे भी और हम हमारे फॉर्म लेना चालू है और जितने हो सकते ज्यादा, जितने अभी कुछ स्कीम में और महीना 15 दिन है शायद, तो अल्लाह चाहे तो जब तक और जितने होंगे उतने अपन और करेंगे। जितनी सरकारी स्कीमें बनती है वो सरकारी स्कीम भारत में रहने वाले हर शख्स के लिए बनती है। वो हिंदुओं के लिए भी बनती है, वो मुसलमानों के लिए भी बनती है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये रही अभी तक कि वो स्कीमों तक पहुंचने की हमने कभी कोशिश नहीं की। वो स्कीमों को कभी भी अपने मोहल्लों तक लाने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब से मजलिस के नुमाइंदे की हैसियत से इसाक हाजी साहब यहाँ पर एक्टिव है, उन्होंने काम करते रहे हैं। उन्होंने कोशिश की कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पर जो कच्चे मकानात है उनको उसकी स्कीम दिलाई जाए। उसमें वो कामयाब भी रहे। अवाम की स्कीमों को कैसा पहुंचाना, अवाम को कैसे राहतें पहुंचाना, लोगों के दुख दर्द को कैसे बांटना, उनकी तकलीफों को कैसे समझना, अगर इन सारी चीजों को अगर किसी ने समझा है तो आपके वार्ड के कारपोरेटर जनाब इसाक हाजी साहब ने बहुत अच्छी तरीके से समझा। इससे पहले भी हाजी इसाक साहब ने कमोबेश आज तक ये उज्ज्वला गैस कनेक्शन की स्कीम से मैं तो समझता हूँ 500 के लगभग
जायज लोगों तक गैस कनेक्शन पहुंचाए और 550 लोगों तक, और अभी भी ये 150 के लगभग ये गैस कनेक्शन देने वाले। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक साहब के जन्मदिन के अवसर पर उनकी जयंती मनाई जाती है। उसे गुरु पर्व और प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। आज शहर के गुरुद्वारा में 554वीं गुरु नानक जयंती के मौके पर गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया गया। साथ ही जरूरतमंद नागरिकों की और बीमार पेशेंट की सहायता का उद्देश्य सामने रखकर समाज सेवा की भावना से आंखों की जांच और ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया था, जिसका लाभ कई नागरिकों ने लिया। वाहेगुरु का आशीष सदा सबको मिले, ऐसी कामना भी इस पावन अवसर पर सभी सिख भाइयों ने की। सबसे पहले आप सबको मैं गुरु नानक देव जी महाराज के 554वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप लोगों का हमेशा हमको सहयोग मिला है, और एक गुरु नानक महाराज ऐसी हस्ती थी जिन्होंने कभी मजहब का भेदभाव नहीं किया। आज किसी भी जगह आप गुरुद्वारे में चले जाओ तो उन गुरुद्वारों के 4 दरवाजे होते हैं, जिसमें हर वर्ण का, हर समाज का आदमी सरेआम आ सकता है, जा सकता है। कोई किसी को रुकावट भी नहीं करता है। गुरु नानक जी को उनके पिताजी ने 20 रुपए दिए थे कि आप जाके कोई बिजनेस शुरू करो। उस वक्त उन्होंने जब देखा कि वहाँ पर कुछ साधु भूखे बैठे हैं, तो गुरु साहब ने उनको लंगर छका दिया, और उस दिन से लंगर की प्रथा चालू हो गई है। और वो जो 20 रुपए थे उसकी ऐसी बरकत पड़ी है, मैं समझता हूँ कि शायद उसके इंटरेस्ट से दुनिया के किसी कोने में जहाँ भी गुरु नानक नाम लेवा गुरु के सिख रहते हैं, वो वहाँ पर लंगर चलाते हैं। किसी भी गवर्नमेंट के ऊपर कोई कैलामिटी आ जाए, नेचुरल कैलामिटी आ जाए, फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, जैसा सीरिया की वार हुई, इसमें भी हमारे सिख बगैर किसी उम्मीद के तन मन धन से जाके लंगर की सेवा करते हैं। और इसका मेन मकसद यही है कि हमारे गुरु साहब ने हमको बोला है कि आप 3 हमको मूल मंत्र दिए गुरु साहब ने। नाम जपो मतलब इबादत करो, उसके बाद में कीरत करो मतलब ईमानदारी की कमाई करो, और उस कमाई को वंड के छको यानी बांट के सब लोग खाओ। तो ये 3 उनके मूल मंत्र के ऊपर हम पूरा समाज चलता है, और हम लोगों को इतनी तसल्ली है कि कोई भी दुनिया में दुखी रहेगा, हमारे से जितना हो सकता हम बगैर किसी फायदे के हम वहाँ पर पहुँच के अपनी सेवा करते हैं। वाहिगुरु जी का मेरा नाम कुलदीप सिंह नीर, मैं सेक्रेटरी हूँ गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा का उस्मानपुरे का। सत श्री अकाल। आज गुरु नानक जयंती के अवसर पे हम ओम नेत्र सेवा और धनवई एंड सिंह हॉस्पिटल की तरफ से हमने एक फ्री आई चेकअप गुरुद्वारा में, उस्मानपुरा के गुरुद्वारा में हमने रखा गया है। यहाँ पे आए हुए बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ है उस चीज़ का। हमने काफ़ी मेडिकेशंस भी फ्री में दिए हैं जिनको उनकी सच में ज़रूरत थी, प्लस जो चश्मे के नंबर के लिए थे जिनको सच में ज़रूरत है उनको भी हमने चश्मा फ्री में अवेलेबल करके दिया है। प्लस जो लोगों को कैटरैक्ट या फिर टेरिजियम या फिर कुछ भी और ऑपरेटिव निकले हैं तो उनको हमने 50% डिस्काउंट में ऑपरेट के लिए हमने बताया गया। मेरा नाम डॉक्टर चिराग सिंह है और मेरा प्रैक्टिस ओम नेत्र सेवा के नाम से है, जो कि धनवई एंड सिंह हॉस्पिटल में हमने अभी चालू किया है। धनवई एंड सिंह हॉस्पिटल टीवी सेंटर पे है, N9 M2 रोड, हड़को। खबरें अभी और भी है, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। A to Z सिलाई मशीन सेल्स एंड सर्विसिंग अपने शहरवासियों के लिए ले आया है दशहरा स्पेशल ऑफर। आपके पास की पुरानी सिलाई मशीन ले आइए और हमारे पास से नई सिलाई मशीन ले जाइए। जल्दी करें, हमारा पता है A to Z सिलाई मशीन सेल्स एंड सर्विसिंग, रॉक्सी सिनेमा कॉर्नर, पैठन गेट। रिलायबल इंटरनेट की है तलाश? तो जुड़िए UCN ब्रॉडबैंड के साथ, जहां मिले आपको 10 Mbps से 1000 Mbps हाई स्पीड इंटरनेट। शुरुआती पैकेज सिर्फ 250 रुपए से। पर चलाना है घर का हर डिवाइस एक ही स्ट्रीमलाइन कनेक्शन के साथ, तो सजेशन है हमारा, चुनिए मिनिमम 100 Mbps ट्रूली अनलिमिटेड प्लान। चॉइस आपकी, सर्विस हमारी। UCN ब्रॉडबैंड, लेट्स गेट कनेक्टेड। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। शहर के सिद्धार्थ गार्डन के पास महानगर पालिका द्वारा दिए गए दुकानों के बाहर लगाए जाने वाले टेबल कुर्सियों से आने जाने वाले लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सिद्धार्थ गार्डन के पास ही मध्यवर्ती बस स्थानक होने के कारण इस रास्ते पर बसों का और यात्रियों का आना जाना लगा रहता है, और ऐसे में
इन टेबल कुर्सियों के कारण रास्ते पर चलने वाले नागरिकों को तथा वाहन धारकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस असुविधा की और महानगर पालिका प्रशासन ने ध्यान देने की आवश्यकता है। रविवार रात को अचानक से हुई बेमौसम बारिश से शहर और जिले के फसलों का नुकसान हुआ है, जिसमें कपास, अंगूर, अनार और फल सब्जियों का नुकसान हुआ है। खेत में पानी होने से किसानों का भारी मात्रा में नुकसान तो हुआ है, लेकिन बारिश के कारण मौसम में बदलाव आने से ठंड भी बढ़ी है, जिसका फायदा गर्म ऊनी कपड़े बेचने वाले व्यवसायियों को होगा। उनका भी रोजगार बढ़ेगा। बारिश के कारण कहीं नुकसान हुआ है तो किसी को उसका फायदा भी हुआ है, ऐसा समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव डॉक्टर शेख अब्दुल रऊफ इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा। देखिए, मौसम जो जिस तरीके से आज बदला है, एक तो जो पानी की किल्लत थी, जैसा कि पीने का पानी कम होता जा रहा था, इससे कुछ थोड़ी बहुत राहत मिली है और उन लोगों के लिए भी राहत मिली है। अब मौसम ठंडा हुआ है। कुछ लोगों ने सर्दी के मौसम के हिसाब से जो जिनके कारोबार रहते हैं, जैसे ख़ास तौर से स्वेटर वाले और भी गर्म कपड़े वाले, जो ब्लैंकेट्स वाले, इनके लिए एक अच्छा ये मौसम बना है। सर्दी बढ़ेगी तो लोग जो है तो उनके पास खरीदी करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखेंगे, इस मौसम से किसानों का बहुत सा नुकसान हो चुका है। जैसा कि किसान का कुछ माल निकला हुआ है जो खेतों में है और एकदम अफरा तफरी में वो स्टॉक भी नहीं कर सकता, तो जो माल खेतों में पड़ा हुआ था वो खराब हो चुका होगा शायद। तो इसमें दोनों चीज़ें हैं, और एक तो राहत उन लोगों के लिए मिली है जिनको पानी की सख्त ज़रूरत थी। जैसा कि आपने अखबारों में पढ़ा होगा कुछ दिन पहले कि हमको नासिक से पानी हम ले रहे हैं, तो हो सकता है इस पानी से हमको कुछ ना कुछ राहत मिलेगी और आने वाले दिनों में जो पानी की किल्लत थी वो कम हो जाएगी। दोनों बातें हैं, और ये मौसम का जो भी मामला है वो ऊपर वाले से रिलेटेड है, और किसी को फ़ायदा तो किसी को नुकसान, लेकिन इसमें नुकसान खेती वालों का नज़र आ रहा है। देखते हैं अब उसमें सरकारें क्या स्टेप लेती है आगे। डॉक्टर शेख अब्दुल रऊफ, प्रदेश महासचिव, समाजवादी पार्टी। घृष्णेश्वर मंदिर में आने वाले भक्तों और पर्यटकों को ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना पिछले कई दिनों से करना पड़ रहा है। इस रास्ते पर हमेशा ही ट्रैफिक जाम होता है। जितना समय यहां आने के लिए भक्तों और पर्यटकों को लगता है, उससे ज्यादा समय उन्हें ट्रैफिक जाम में ही बिताना पड़ता है। इस समस्या का जल्द ही हल निकालने की कोशिश खुलताबाद पुलिस ने करनी चाहिए। और इसी के साथ ये समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट UCN टीवी नेटवर्क।